तो अब इसमें बात करेंगे आयनिक कैरेक्टर के बारे में। चलिए इसको समझते हैं एक एक करके। यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे जाए हैं। अब इनमें से आयनिक कैरेक्टर को हम लोग समझेंगे कि आयनिक कैरेक्टर का कौन सा ऑर्डर समझेंगे, ये भी बता देता हूँ। आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग समझेंगे। अब इससे ज्यादा क्या ही आ सकता है अपने नीट के एग्जाम में। चलिए देखिए समझते हैं। तो जब भी आयनिक कैरेक्टर की बात करेंगे, एक बात फिर से डिस्कस कर लेते हैं, पिछले बार भी डिस्कस किए थे कि अगर हम लोग जनरली अगर पीरियोडिक टेबल में समझें तो दो तरीके से मूव कर सकते हैं, एक पीरियड में, दूसरा ग्रुप में। ग्रुप में कब होगा? जब टॉप टू बॉटम चलेंगे। टॉप से कहां चलेंगे? बॉटम की तरफ चलेंगे। तो इसमें किस में बोलेंगे कि ग्रुप में चल रहे हैं। और जब लेफ्ट से किधर चले? राइट में चले, तो बोलेंगे किस में चल रहे हैं? पीरियड में चल रहे हैं। क्लियर है? तो जब पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो उस केस में जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, नॉन मेटेलिक, ये नॉन मेटल समझ लेना, जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रेसिप्रोकल होता है मेटेलिक कैरेक्टर के। ये कुछ पॉइंट है जो समझना जरूरी है। तो अगर हम ग्रुप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो मतलब मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। और जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मेटेलिक, सी मतलब समझ लेना कैरेक्टर बढ़ेगा। तो जब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। तो अगर ये दो तीन पॉइंट याद है तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहली बात कि जो हमारा सराउंडिंग एटम है, एनायन की बात करते हैं। एनायन देखो, जब ये हमारे सारे के सारे साल्ट हैं, जब इन साल्ट को ब्रेक करोगे, साल्ट के दो पार्ट होते हैं, जब इसको ब्रेक करोगे तो एक होता है केटायन, दूसरा होता है एनायन। पहले ये हमको समझना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारे पास है NaBr, NaBr एक साल्ट है, सोडियम ब्रोमाइड इसको कहते हैं। जब इसको ब्रेक करोगे तो Na+ Cl- में ब्रेक होगा, जिसमें Na+ केटायन, Cl- एनायन होगा। सॉरी, यहाँ पे Br लगाएंगे तो Br- एनायन हो जाएगा। तो एनायन सब में सेम है, ब्रोमाइड है। केटायन में चेंज है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। हालांकि फ्रेंसियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन है तो मेटल ही। तो अगर हम इधर चलेंगे इधर की तरफ तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और हम बोलेंगे कि हम चल रहे हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो जब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक नेचर बढ़ेगा। क्यों? मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और सीजियम एक अच्छा मेटल होता है, ये बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, जिसके कारण इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी यूज करते हैं। तो यानी सबसे बेहतरीन ऑर्डर हमारा यही बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब इधर हमारा आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हमसे पूछे कल को कि LiBr और KBr में आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि KBr का ज्यादा है। वैसे भी लिथियम का साइज स्मॉल होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर को रखने लगता है। आगे चलते हैं। सेम प्रोसेस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो सेम प्रोसेस आ गया। तो फिर यही ऑर्डर हो जाएगा। एनायन यहाँ पे फ्लोराइड आयन है। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट हम लोग उसमें भी क्लोरीन के केस में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। जैसे LiCl से ज्यादा किसका हो जाएगा? NaCl, NaCl से ज्यादा KCl का, KCl से ज्यादा यहाँ पे तुम्हारा किसका हो जाएगा? RbCl का, RbCl से ज्यादा CHCl का। वो मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है आयनिक कैरेक्टर का, तो इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, अब ये हमारे ग्रुप नंबर सेकेंड के एलिमेंट होते हैं। बेटा मांगिए कार स्कूटर वाला सिस्टम है, स्ट्रांसियम, बेरियम। तो जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा देखो आयनिक कैरेक्टर का। अब इससे आसान क्या ही होगा? तो ये इसके लिए, इन तीनों के लिए। अब यहाँ पे चलते हैं। देखो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। पहले बोरान आएगा, उसके नीचे एल्यूमिनियम, उसके नीचे गैलियम, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो गए। बोरान वैसे भी नॉन मेटल होता है, तो इसका क्लोराइड जो होगा कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा। अब बच्चा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल होता है, लेकिन AlCl3 के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। लेकिन अगर GaCl3 की बात करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आयनिक कैरेक्टर आएगा। सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये बन जाएगा। क्लियर है? वैनेडियम टेट्राक्लोराइड, वैनेडियम ट्राइक्लोराइड, वैनेडियम डाइक्लोराइड। तो वैनेडियम डाइक्लोराइड जो होता है ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसको यहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा।
इसी तरीके देखो एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीशियम, सोडियम, सोडियम एल्कली मेटल है। सब पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर अच्छा मेटल कोई होता है तो एल्कली मेटल आते हैं। तो सोडियम का जो हैलाइड होगा ज्यादा आयनिक होगा, इससे कम मैग्नीशियम का, इससे कम एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम तो वैसे भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पुरानी फैमिली में जाता है। अब एल्यूमिनियम के देखो तीनों है, नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड। तो अब यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना पड़ेगा कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन का। तो ऑब्वियसली ये वाला ऑर्डर बनेगा। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन आता है। अब अगर देखेंगे HI, HBr, HCl, HF, इसमें हाइड्रोजन सब में सेम है, सब में तो हाइड्रोजन है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं कहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सबसे ज्यादा हमारा HF के अंदर होगा, HCl में कम, HBr में कम, HI में तो एकदम आयनिक कैरेक्टर ही कम हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्यों? I माइनस जो होता है H प्लस रहेगा I माइनस, I माइनस लार्जर एनायन होता है। अगर एनायन का साइज लार्ज हुआ तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगा। आगे देखो CuCN, AgCN, AgCN के अंदर हमारा आयनिक नेचर होगा, CuCN हमारा कोवेलेंट होगा। अब बचा हमारा देखो AgCl, KCl, तो हमारा KCl आयनिक नेचर का होगा क्योंकि ये एल्कली मेटल है, ये डी ब्लॉक का मेटल है। क्लियर है? अब देखो एक मस्त बात, तो अगर कभी आ जाए AlF3, AlCl3, मैंने बता दिया कि AlCl3 कोवेलेंट होता है, जबकि AlF3 क्या होता है? आयनिक नेचर का होता है। तो इसको ध्यान देना है। तो इस तरीके से प्रॉपर ये आयनिक कैरेक्टर का एक चार्ट हो गया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर रिवीजन के लिए। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।